नमस्कार सभी दर्शकों को। आइए मैं आज आप लोगों को जाकिर नाइक की एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें एक हिंदू भाई ने प्रश्न किए हैं। उस हिंदू भाई के प्रश्न के उत्तर में जाकिर नाइक ने अपने मनगढ़ंत कहानी बनाकर हिंदू धर्म ग्रंथ के रेफरेंस देते हुए 9 महाझूठ 1 मिनट में कैसे बोलता है और उस वहाँ रहे हिंदुओं को कैसे बेवकूफ़ बनाता है। खास बात क्या है मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात, हम हिंदू में एक कमजोरी यह है कि हम लोग अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ते ही नहीं। उस हमारे धार्मिक पुस्तकों के भीतर क्या लिखा है हमें कुछ पता नहीं चलता क्योंकि हम पढ़ते नहीं। दूसरी बात, हमारे जो आजकल के नया युवा पीढ़ी है, नई युवा पीढ़ी जो है वो हमारे धर्म पर रुचि रखती ही नहीं। पता नहीं क्या बात है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे जो धर्म संस्कृति है कौन ढो रहे हैं? अभी जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वही इसकी संरक्षण कर रहे हैं। कितने दिन संरक्षण कर पाएंगे? युवा पीढ़ी भी कम से कम हाथ बटाना चाहिए। अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर क्या लिखा है शोध करना चाहिए। तो यह बात नहीं हो रही, बड़े दुख की बात है। तो इसी चीज़ को फायदा बनाकर मक्कार और झूठे जाकिर नाइक जैसे लोग फायदा उठाते हैं। ये हम लोग समझना चाहिए। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरा नाम प्रसाद वेर्नेकर है। नमस्कार नाइक साहब। मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म, किताब या जाति ये इजाज़त देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए, आई मीन टू फुलफिल हिज हंगर और टेस्ट। लाइक इन केस ऑफ मुस्लिम, यू सेलिब्रेट बकरी ईद विच favors killing of goats, I mean as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मज़हब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाज़त देता है। फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी ममानियत है। आपका सवाल है कौन सा मज़हब। पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूँगा, बाद में इंशाअल्लाह दिगर मज़हब का भी जिक्र करूँगा। जहाँ तक इसे कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, माशाअल्लाह बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे। और अगर गेंडा
राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है, क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? अब आइए मैं आपको इस जाकिर नायक की झूठ की कच्चा चिट्ठा खोलता हूँ। आइए प्रमाण की तरफ। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यह महाभारत की पुस्तक है, गोरखपुर गीता प्रेस से प्रकाशित होती है। यह 6 खंडों में विभाजित है। ये जो संस्कृत और हिंदी का जो संपूर्ण महाभारत है वह 6 खंडों में उपलब्ध है। यह जो इसने जाकिर नायक ने जिक्र किया है, यह अनुशासन पर्व 6वां खंड के अंतर्गत आता है। आप सभी लोगों को शायद मालूम होगा कि महाभारत में 18 पर्व रहते हैं। यह उसने जिस पर्व का जिक्र किया है वह अनुशासन पर्व है। तो यह अनुशासन पर्व मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, यह 6वां खंड के अंदर, इस पुस्तक के अंदर अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व है। तो इसमें से सबसे पहला, इस पुस्तक में सबसे पहला अनुशासन पर्व आता है। यह देखिए, अनुशासन पर्व का यह पहला अध्याय मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अनुशासन पर्व प्रथम अध्याय। अब उसने जो जिक्र किया है वह है अनुशासन पर्व के 88वां अध्याय। देखिए, मैं आप लोगों के सामने यह 88वां अध्याय भी दिखा रहा हूँ। देखिए, यह इस पुस्तक में 5744 पृष्ठ के अंदर यह अध्याय आता है। पेज संख्या 5744। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ 88तमोध्याय, यानी 88वां अध्याय। देखिए, इस 88वां अध्याय में टाइटल यानी शीर्षक क्या है? श्राद्ध में पितरों के तृप्ति विषयक वर्णन। इस 88वां अध्याय में केवल यानी सिर्फ 10 श्लोक हैं। इस 10 श्लोक में क्या लिखा है मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, पहला श्लोक में लिखा है, युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पितरों के लिए दी हुई कौन सी वस्तु अक्षय होती है? किस वस्तु के दान से पितर अधिक दिन तक और किसके दान से अनंत काल तक तृप्त रहते हैं? अभी दूसरा श्लोक में देखिए, भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, श्राद्ध वेत्ताओं ने श्राद्ध कल्प में जो हविष्य नियत किए हैं वे सब के सब काम्य हैं। मैं उनका तथा उनके फल का वर्णन करता हूँ, सुनो। अभी देखिए, तीसरा श्लोक में नरेश्वर यानी युधिष्ठिर तिल, ब्रीही, जौ, उदड़, जल और फल मूल के द्वारा श्राद्ध करने से पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। अब आइए चौथा श्लोक। मनु जी का कथन है कि जिस श्राद्ध में तिल की मात्रा अधिक रहती है वह श्राद्ध अक्षय होता है। श्राद्ध संबंधी संपूर्ण भोज्य पदार्थों में तिलों का प्रधान रूप से उपयोग बताया गया है। अब आए 5वां श्लोक। यदि श्राद्ध में गाय का दही दान किया जाए तो उससे पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति होती बताई गई है। गाय के दही का जैसा फल बताया गया है वैसा ही घृत मिश्रित खीर का भी समझना चाहिए। अब आइए 6वां श्लोक। युधिष्ठिर, इस विषय में पितरों द्वारा गाई हुई गाथा का भी विज्ञ पुरुष गान करते हैं। पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने मुझे यह गाथा बताई थी। अब आए 7वां श्लोक। पितर कहते हैं, क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा जो दक्षिणायन में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में माघा और त्रयोदशी तिथि का योग होने पर हमारे लिए घृत मिश्रित खीर का दान करेगा? 8वां श्लोक में आइए। अथवा वह नियम पूर्वक व्रत का पालन करके मघा नक्षत्र में ही हाथी के शरीर की छाया में बैठकर उसके कान रूपी व्यंजन से हवा लेता हुआ अन्न विशेष चावल का बना हुआ पायस या लौहाका से विधि पूर्वक हमारा श्राद्ध करेगा। अब 9वां श्लोक देखिए। बहुत से पुत्र पाने की अभिलाषा रखनी चाहिए। उनमें से
यदि एक भी उस गया तीर्थ की यात्रा करें जहाँ लोक विख्यात अक्षय वट विद्यमान है, जो श्राद्ध के फल को अक्षय बनाने वाला है। अब आए 10वां श्लोक। पितरों की क्षय तिथि को जल, मूल, फल, उसका गुदा और अन्न आदि जो कुछ भी मधु मिश्रित करके दिया जाता है वह उन्हें अनंत काल तक तृप्ति देने वाला है। देखिए, इस 88वां अध्याय में 10 श्लोक थे। 10 श्लोकों का हिंदी अर्थ मैंने आप लोगों के सामने रखे। इन 10 श्लोकों में विशेषकर बात क्या आई है? पहली बात है तिल, ब्रीही, जौ, उदड़, जल, फल, मूल जो अर्पण करेगा पितरों को, 1 महीने तक पितर लोग तृप्त रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात आई तिल, यानी तिल की बहुत विशेषता है। जो तिल अर्पण करेगा पितरों को वह अक्षय रहेगा। तीसरी बात आई गाय का दही और घृत मिश्रित खीर, यानी घी मिला हुआ खीर जो अर्पण करेगा तो 1 साल तक पितर लोग तृप्त रहेंगे। अब आइए चौथी बात। आश्विन कृष्ण पक्ष मघा और त्रयोदशी में खीर का दान जो करेगा वह भी अक्षय रहेगा। अभी 5वीं बात आई मघा नक्षत्र में हाथी के छांव के पास बैठकर जो ये विभिन्न व्यंजनादि पदार्थ पितरों को अर्पण करेंगे, जो हाथी के कान के हवा लगता हुआ उस व्यंजन में वो अर्पण करेंगे तो वह अक्षय होगा। यह बात आई। और छठा बात आई गया की अक्षय वट में बैठकर जो पिंडदान करेगा उसका भी अक्षय समय तक, यानी हमारे पितर लोग अक्षय समय तक तृप्त रहेंगे। अभी 7वीं बात आई पितरों की जो क्षय तिथि होती है उस क्षय तिथियों में जल, मूल, फल, अन्न और मधु मिश्रित करके यानी शहद मिला के जो अर्पण करेगा वह अनंत काल तक दिव्यलोक में पितर लोग रहेंगे इसकी प्रभाव से। बात इतनी सी है। तो अब यहाँ देखिए जाकिर नायक ने क्या क्या बोला। जाकिर नायक की बात देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसने क्या क्या बात परोसे। उसने बोला कि पहली बात भाजी पाला जो अर्पण करेगा, जो देगा पितरों को, तो 1 महीने तक तृप्त रहेंगे। यहाँ भाजी पाला उसने बोला, भाजी पाला का मतलब होता है साग सब्जी। यहाँ साग सब्जी की बात नहीं है। यहाँ बोला गया है तिल, जौ, उदड़, जल, फल, मूल, यानी पहला झूठ इसका देखिए यही साबित होता है, भाजी पाला नहीं है यहाँ पर। अभी उसकी दूसरी झूठ उसने बोला जो मच्छी का मांस अर्पण करेगा, मच्छी का मांस, तो 2 महीने तक पितर लोग तृप्त रहेंगे। यहाँ मच्छी के कोई जिक्र तक नहीं हुआ। ये दूसरी उसकी झूठ। अब तीसरी बात उसने बताई जो खरगोश का मांस अर्पण करेगा वह 3 महीने तक पितर लोग तृप्त रहेंगे। यहाँ खरगोश का कोई बात तक नहीं हुआ, खरगोश के मांस का बात तक नहीं हुआ। देखिए तीसरा उसका झूठ। अब चौथा उसका झूठ देखिए, उसने बोला जो उसने बोला जो गोश्त यानी बकरे का मांस अर्पण करेगा तो वो 4 महीने तक पितर लोग तृप्त रहेंगे। यहाँ इस बात का भी कोई जिक्र नहीं है, यानी ये चौथा झूठ उसकी। अभी 5वां झूठ देखिए, उसने बोला जो चिकन यानी मुर्गा का मांस जो अर्पण करेगा उससे 5 महीने तक पितर लोग तृप्त रहेंगे। इस चिकन की बात भी, मुर्गे की बात भी यहाँ नहीं है। यह सरासर साफ झूठ। देखिए 5वां। अभी 6वां झूठ उसने क्या बोला? 6वां झूठ उसने बोला जो परिंदा का मांस अर्पण करेगा वह 6 महीने तक पितर लोग तृप्त रहेंगे। यहाँ परिंदे की कोई बात नहीं आई। देखिए ये 6वां उसका झूठ। 7वां झूठ देखिए, उसने बोला जो हिरण का मांस अर्पण करेगा, जो हिरण का मांस अर्पण करेगा वह 7 महीने तक पितर लोग तृप्त रहेंगे। यहाँ हिरण की बात भी नहीं आई इस अध्याय में। ये 7वां झूठ। अभी 8वां झूठ देखिए, उसने बोला जो गाय का मांस अर्पण करेगा
1 साल तक पीतर लोग तृप्त रहेंगे। देखिए यहाँ गाय का कोई जिक्र नहीं हुआ, जिक्र हुआ गाय का दही घृत यानी खीर, इस बात हुआ। गाय के मांस का कोई जिक्र तक नहीं। देखिए ये हुआ 8वां झूठ। अभी 9वां झूठ उसने क्या बोला, जो गेंडे का मांस, गेंडे बोलेगा तो जो एक सिंग वाला रहता है, उसका मांस जो अर्पण करेगा तो 20 साल तक पितर लोग तृप्त रहेंगे। इस अध्याय में गेंडे का भी कोई जिक्र तक नहीं है। तो कितनी झूठ बोले उसने, सरासर अपने मनगढ़ंत कपोल कल्पित कहानी बनाकर उसने वहाँ बैठे हुए हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया। देखिए तो ऐसे झूठे और मक्कार आदमी ये धर्म प्रचारक है। देखिए इस्लामिक धर्म प्रचारक है। जो धर्म प्रचार करता है वो तो सत्यवादी रहता है, सत्य के सिवा और कुछ बोलता ही नहीं। यहाँ तो देखिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ वह बनाकर एकदम आदमियों के सामने पेश कर रहा है। यानी इस्लाम का मतलब होता है झूठ। इससे तो साबित हो गया कि 100% झूठ जो बोलेगा, जो जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा वह उतना ही काबिल समझा जाएगा इस्लाम में, वही आगे बढ़ता जाएगा। यही बात सिद्ध होती है। इस्लाम का मतलब झूठ है। देखिए अब मैं आप लोग सबको बताना चाहता हूँ कि ऐसे झूठे और मक्कार धर्म के ठेकेदारों के कार्यक्रम में मत जाइए, अपना नुकसान मत कीजिए। खुद अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, अध्ययन कीजिए, क्या लिखा हुआ है अपने आप शोध कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। देखिए ऐसे लोगों के पास जाने से कोई फायदा नहीं होता। देखिए अगर हम लोग अपने धर्म ग्रंथ को पढ़े हुए होते, अध्ययन किए हुए होते, तो वहाँ पर जाकर उसके साथ क्रॉस क्वेश्चन कर पाते। ये नौबत नहीं आती कि हम लोग सुनकर रह जाएं, वो बोलता ही जाए और हम लोग सुनते ही रह जाएं, कुछ बोल भी ना पाएं। देखिए पढ़ना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए। ऐसे जालसाजी लोगों से, ऐसे झूठे धर्म प्रचारकों से बच के रहिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए।